की फ्लैमिंगो बुक की सेकंड पोएम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम को। इसके पोएट हैं स्टीफन स्पेंडर। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इस पोएम के थीम को, जो कि है सोशल इनजस्टिस एंड क्लास इनइक्वालिटीज। तो इस पोएम में बेसिकली पोएट हाईलाइट करते हैं कि कितना इनजस्टिस होता है उन लोगों के साथ, उन बच्चों के साथ जो कि स्लम में रहते हैं, जो कि बैकवर्ड एरियाज में रहते हैं, और कितनी इनइक्वालिटीज प्रिवेल करती हैं। ये जो बच्चे वहां पर रहते हैं उनके पास कोई भी अपॉर्चुनिटीज नहीं होती हैं, वो बहुत ज्यादा बर्डनड होते हैं। और इस पोएम के थ्रू पोएट इसी सिचुएशन को, जो कि हमारी सराउंडिंग्स में प्रेजेंट है पर हमको शायद कभी पता नहीं चलती हैं, या हम कभी भी उन्हें फील नहीं कर पाते हैं, पोएट हमें उन सिचुएशंस के बारे में बताना चाहते हैं कि उन बच्चों की सिचुएशंस कैसी हैं। और साथ ही में पोएट अपील भी करते हैं कि हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए ऐसे लोगों के लिए, ऐसे बच्चों के लिए, ताकि वो इन सिचुएशन से बाहर आ सकें। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी पोएम को। फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दीज चिल्ड्रंस फेसेस। तो सबसे पहले फार फार का मतलब होता है बहुत ज्यादा दूर, और यहाँ पर पोएट रिपीटेशन का यूज करते हैं। इसके बाद गस्टी वेव्स का मतलब होता है काफी ज्यादा एनर्जी से या काफी ज्यादा स्ट्रांगली ब्लो करने वाली विंड। तो यहाँ पर पोएट बताना चाहते हैं कि ये जो इन बच्चों के फेसेस हैं, इन चिल्ड्रंस के फेसेस हैं, ये उस एनर्जी से, उस ग्लो से जो बच्चों में होती है, उनसे काफी ज्यादा दूर है। लाइक रूटलेस वीड्स द हेयर टॉर्न राउंड देयर पेलोर। इसके बाद पोएट हमें बताते हैं कि इन लोगों के जो हेयर्स हैं, इनके जो बाल हैं, वो रूटलेस वीड्स जैसे हैं। तो वीड्स का मतलब होता है अनवांटेड प्लांट्स, और उन अनवांटेड प्लांट्स को हम जब उखाड़ देते हैं तो बिल्कुल वैसे ही इन लोगों के हेयर्स हैं, बिल्कुल रूटलेस वीड्स जैसे। टॉर्न राउंड मतलब बिल्कुल ही स्कैटर्ड हैं, बिल्कुल भी ढंग से कोम्ब नहीं किए गए हैं। टोन राउंड ऑन देयर पेलोर। पेलोर का मतलब होता है पेल फेस, बिल्कुल माल न्यूट्रिशन फेस जैसा कि उन बच्चों का होता है। तो इनके जो बाल होते हैं वो बिल्कुल भी ढंग से कोम नहीं किए होते हैं, वो बिल्कुल रूटलेस वीड्स जैसे लगते हैं इनके पेल फेस पर। द टॉल गर्ल विथ हर वेड डाउन हेड। तो यहाँ से पोएट वहां पर बैठे कुछ बच्चों के बारे में बात करते हैं, जिनमें से वो सबसे पहले बात करते हैं एक टॉल गर्ल की, जिसका जो सर होता है वो नीचे झुका हुआ होता है। वेट डाउन, तो यहाँ पर जिस वेट के कारण उसका सर झुका हुआ है वो एक्चुअल में वो बर्डन है, और वो वेट है, वो बर्डन है दुख का, सैडनेस का, होपलेसनेस का, डिप्रेशन का, जिससे वो फेस कर रही है, और उसके कारण उसका जो सर है वो झुका हुआ है। इसके बाद जो पोएट है वो बात करते हैं एक दूसरे बच्चे की, द पेपर सीमिंग बॉय विथ रैट्स आईज। तो जो दूसरा बच्चा होता है वो बिल्कुल पेपर जैसे होता है, मतलब वो इतना ज्यादा माल न्यूट्रिशन होता है, वो इतना ज्यादा पतला होता है कि पोएट उसे एक पेपर से कंपेयर करते हैं। और उसकी जो आंखें होती है वो बिल्कुल रैट्स की आईज जैसी लग रही होती है। तो पोएट यहाँ पर रैट्स की आईज से इसलिए कंपेयर करते हैं क्योंकि जैसे कि एक रैट की आईज होती है वो बहुत क्यूरियस होती है, वो बिल्कुल इधर उधर देखता रहता है और वो पूरे टाइम खाने की तलाश में होता है, उसी तरीके से इस लड़के की भी आंखें बिल्कुल रैट्स की आईज जैसी है, जो काफी ज्यादा क्यूरियस है, इधर उधर कुछ ढूंढ रही है। और साथ ही में पोएट उन्हें रैट्स आईज से इसलिए भी कंपेयर करते हैं क्योंकि जो रैट्स की आईज होती है वो उनके फेस से काफी बाहर होती हैं। उसी तरीके से इस लड़के की भी माल न्यूट्रिशन के कारण जो इसका फेस है वो काफी अंदर की तरफ धंसा हुआ है, और इसकी आंखें भी एक रैट्स की आईज जैसे ही बाहर निकली हुई लग रही हैं। द स्टंटेड अनलकी हेयर of twisted bones reciting a father's granal disease his lesson from his desk। तो stunted का मतलब होता है जिसका डेवलपमेंट, जिसकी ग्रोथ रुक गई हो। हायर का मतलब होता है वो चीज जो कि हमारे फैमिली के एल्डर से हमें मिलती है, और ट्विस्टेड बोन्स एक डिसीज है जो कि लैक ऑफ नरिशमेंट के कारण होती है, माल न्यूट्रिशन के कारण होती है। तो यहाँ पर पोएट कहते हैं कि ये जो पेपर सीमिंग बॉय है इसकी जो ग्रोथ है वो पूरी तरीके से रुक चुकी है, और ये अनलकी है, ये बदकिस्मत है क्योंकि उसे अपनी फैमिली से विरासत में, मतलब हेयर मतलब विरासत में एक डिसीज मिली है ट्विस्टेड बोन्स की। रिसाइटिंग अ फादर्स नाल्ड डिसीज हिज लेसन्स फ्रॉम हिज डेस्क। तो रिसाइटिंग का मतलब होता है रिपीट करना, जैसे कि हम अपनी क्लासेस में अपने लेक्चर्स को रिसाइट करते हैं, जैसे टीचर बोलता है और हम रिपीट करते हैं, वैसे ही ये जो लड़का है ये रिपीट कर रहा है अपनी फादर्स की नाल्ड डिसीज। नाल्ड डिसीज तो ये वो डिसीज है जो इसे अपने फादर से जेनेटिकली मिली है। और नाल डिसीज में क्या होता है कि जो हमारी बोन्स है वो काफी रफ हो जाती है, उनका शेप थोड़ा अलग हो जाता है। तो इस लाइन में ऐसा लगता है कि वो अपने डेस्क पर बैठे बैठे रिपीट कर रहा है अपनी फादर की डिसीज को। एट बैक ऑफ द डिम क्लास वन अननोटेड स्वीट एंड यंग। इसके बाद पोएट तीसरे बच्चे की बात करते हैं
जो कि उस डिम क्लास के मतलब बहुत ही पुअरली लिट, बहुत कम लाइट थी उस क्लास में, उस क्लास के पीछे एक बेंच पर बैठा हुआ है, अननोटेड मतलब अननोटिस्ड, उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। स्वीट एंड यंग मतलब वो काफी प्यारा है, और यंग क्योंकि उसकी जो आईज है वो काफी एनर्जेटिक लग रही है, वो काफी लाइवली लग रहा है। हिज आईज लिव इन अ ड्रीम। तो यहाँ पर पोएट कहते हैं कि हम उस बच्चे को देखकर ही बता सकते हैं कि वो क्लास में जो लेक्चर चल रहा है उस पर ध्यान नहीं दे रहा है, उसका ध्यान कहीं और ही है, वो ड्रीम कर रहा है ऑफ स्क्विरल्स गेम इन ट्री रूम अदर देन दिस। तो वो वहां पर पीछे बैठे बैठे एक स्क्विरल के गेम के बारे में सोच रहा है। और जैसा हम जानते हैं जो स्क्विरल होती है वो काफी एनर्जेटिक होती है, और वो जो स्क्विरल्स है वो आपस में खेल रही हैं एक ट्री रूम में, मतलब उस पेड़ पर, उस पेड़ की ब्रांचेस पर। अदर देन दिस मतलब वो बिल्कुल भी इस क्लासरूम जैसी नहीं है, इस क्लासरूम जैसी डल, बिल्कुल अनएनर्जेटिक नहीं है, बल्कि वो स्क्विरल गेम जो कि ट्री में चल रहा है वो काफी ज्यादा एनर्जेटिक है इसके कंपैरिजन में। ऑन सोर क्रीम वॉल्स डोनेशंस, शेक्सपियर्स हेड क्लाउडलेस एट डॉन, सिविलाइज्ड डॉम राइडिंग ऑल सिटीज। तो वहां पर उस क्लासरूम की जो दीवारें थी वो बहुत ज्यादा पुरानी हो चुकी थी, वो बिल्कुल सोर क्रीम की तरह थी। उस पर डोनेशंस थे। डोनेशंस किस चीज के? वो थे शेक्सपियर हेड, मतलब उस दीवार पर पिक्चर्स लगी हुई थी जो कि उस क्लास को डोनेशंस में मिली थी, और वो पिक्चर्स थी शेक्सपियर के हेड की। क्लाउडलेस एट डॉन मतलब जो इवनिंग का जो टाइम होता है, इवनिंग स्काई की पिक्चर थी जिसमें बिल्कुल भी क्लाउड्स नहीं थे, बिल्कुल क्लाउडलेस पिक्चर थी। सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज, और जो थर्ड पिक्चर थी वो हमारी मॉडर्न सिटीज जैसी थी, सिविलाइज्ड डोम, जिसमें काफी अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स, काफी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी। बेल्ड फ्लावरी टायरोलीज वैली मतलब जो फोर्थ पिक्चर थी वो एक काफी ब्यूटीफुल टायरोलीज की वैली की थी जिसमें काफी ज्यादा फ्लावर्स थे, और वो काफी ब्यूटीफुल इमेज थी नेचर की। उसके बाद वहां पर एक मैप भी लगा हुआ था, ओपन हैंडेड मैप अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड। तो वो जो मैप था वो इस वर्ल्ड को अपना वर्ल्ड दे रहा था, मतलब हम इस वर्ल्ड में कहीं भी बैठकर अपने इस पूरे वर्ल्ड की किसी भी जगह को देख सकते हैं उस मैप को यूज करके। एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रन दीज विंडोज नॉट दिस मैप देयर वर्ल्ड वर ऑल देयर फ्यूचर्स पेंटेड विद अ फॉग। इसके बाद पोएट कहते हैं कि इन चिल्ड्रंस के लिए इन मैप का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इनकी जो असली दुनिया है, इनका जो वर्ल्ड है वो ये विंडो है, ये मैप नहीं। ये विंडो से पोएट कहना चाहते हैं कि ये विंडो के बाहर जो भी चीजें देखते हैं, जो इनका स्लम है, जो ये लोगों को काम करते हुए देखते हैं, यही इनका पूरा वर्ल्ड है, और न कि ये मैप इनका वर्ल्ड है। और जब ये बच्चे अपने इस वर्ल्ड को अपनी विंडो से बाहर देखते हैं तो इनका जो फ्यूचर होता है ये इनको ऐसा लगता है कि ये पेंट किया हुआ हो फॉग से, क्योंकि ये बिल्कुल फॉग जैसा अनक्लियर होता है। क्योंकि जब फॉग होती है, जब धुंध होती है, तब हमें कुछ भी क्लियरली नहीं दिखता है। तो इन बच्चों का फ्यूचर भी बिल्कुल फॉग जैसा ही है। अ नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विद अ लेड स्काई, और इनके जो स्लम्स में जो छोटी छोटी पतली पतली सड़कें हैं, जो काफी नैरो स्ट्रीट्स हैं, उन्हें भी ऐसा लगता है कि किसी ने सील कर दिया है, बंद कर दिया है लेड स्काई से। लेड स्काई का मतलब होता है ब्लूइश ग्रेइश स्काई, जो काफी पोल्यूटेड जैसा स्काई होता है। और क्योंकि इनकी सड़कों को ऐसा लगता है कि सील कर दिया गया है, तो ये अपने इस स्लम से, इस वर्ल्ड से बाहर भी नहीं निकल पाते हैं। फार फार फ्रॉम रिवर्स केप्स एंड स्टार्स ऑफ वर्ड्स, और ये इन जगहों पे काफी फार हैं, मतलब काफी दूर है रिवर्स से, केप्स से, जो नदियां हैं, जो केप्स हैं। केप्स का मतलब होता है एक तालाब के बीच में, एक सी के बीच में जो हाईलैंड होता है, एक छोटे से पहाड़ जैसा होता है, उसे केप्स कहते हैं। और स्टार्स ऑफ वर्ड्स, स्टार्स मतलब बहुत अच्छी और बहुत खुशी से भरी हुई, वर्ड्स मतलब बातें, तो ये इन सब चीजों से काफी दूर हैं। इसके बाद पोएट कहते हैं, श्योरली शेक्सपियर इज विकेड, द मैप इज अ बैड एग्जाम्पल, with ships and suns and love tempting them to steal for lives that sly turn in their cramped holes। तो यहाँ पर पोएट कहते हैं कि जो शेक्सपियर है वो विकेड है। विकेड का मतलब होता है बुरा, evil, और पोएट शेक्सपियर को विकेड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो बच्चे हैं इनको एक ठीक से एक सेंटेंस भी लिखना नहीं आता है, और जो शेक्सपियर है वो इंग्लिश लिटरेचर के मास्टर थे, और जिन बच्चों को ठीक से इंग्लिश पढ़नी भी नहीं आती है उनके लिए शेक्सपियर किसी के काम के नहीं है। साथ ही में जो शेक्सपियर की स्टोरीज होती है, जो पोएम्स होती है, वो किंग्स पर बेस्ड होती है, वो लव पर बेस्ड होती है, और इन चिल्ड्रंस के लिए इन इमोशंस का कोई भी मतलब नहीं है। ये इन इमोशंस को कभी भी एक्सपीरियंस नहीं करते हैं। द मैप इज अ बैड एग्जाम्पल, तो यहाँ पर पोएट मैप को एक बैड एग्जाम्पल इसलिए कहते हैं क्योंकि इस मैप में
ये देखते हैं बाहर की दुनिया को विथ शिप्स एंड सन्स एंड लव टेम्पटिंग। वो बाहर बड़ी बड़ी शिप्स मतलब बहुत सारी बड़ी बड़ी चीजों को देखते हैं। सन मतलब बाहर जो फ्रीडम है, जो बाहर जो एनर्जी है, ये उनको देखते हैं। बाहर जो लव है, जो पीसफुल एनवायरनमेंट है, उसको देखते हैं। तो ये चीजें इन्हें टेम्प्ट करती है, इन्हें अट्रैक्ट करती है, टेम्पटिंग देम टू स्टील। ये इन्हें चोरी करने के लिए अट्रैक्ट करती है। फॉर लाइव्स दैट स्लाइली टर्न, और इनकी जो लाइव्स हैं, इनकी जो जिंदगी है वो स्लाइली का मतलब होता है काफी क्लेवरली, काफी ट्रिकी तरीके से, काफी सीक्रेटली इन्हें टर्न कर देती है क्रैम्ड होल्स में। मतलब इन्हें ट्रिक करके क्रैम्ड होल्स में धकेल देती है। मतलब जो छोटे छोटे होल्स होते हैं, गड्ढे होते हैं, उनमें इन्हें धकेल देती है। फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट, तो फॉग का मतलब होता है अनक्लियर, और एंडलेस नाइट का मतलब यहाँ पर रेफर किया गया है एंडलेस डार्कनेस जो इनकी लाइफ में चलती है। और इनकी पूरी लाइफ बिल्कुल अनक्लियर और एक एंडलेस नाइट जैसे डार्कनेस में ही रहती है। ऑन देयर स्लैग हीप these children wear skins peeped through by bones and spectacles of steel with mended glass like bottle bits on stones। तो स्लैग जो होता है वो एक वेस्ट मटेरियल होता है, और हीप का मतलब होता है एक ढेर। तो ये ऐसे ही वेस्ट के ढेर पर रहते हैं। इन बच्चों की जो स्किन होती है, ऐसा लगता है ये इन्होंने सीधा बोन्स के ऊपर पहन ली है, और इनकी जो बोन्स है वो पीप करती है स्किन से। मतलब ऐसा लगता है जो इनकी बोन्स है वो स्किन से झांक रही है। ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि ये इतने ज्यादा अंडर नरिश्ड होते हैं, इतने ज्यादा माल न्यूट्रिशंड होते हैं कि इनकी जो स्किन्स होती हैं इनमें से इनकी बोन्स दिख रही होती हैं। एंड स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील विद मेंडेड ग्लास, और ये जो स्पेक्टिकल्स पहनते हैं वो भी स्टील के बने हुए होते हैं, जो कि काफी हेवी होते हैं, जो कि काफी अनकंफर्टेबल होते हैं। और उनमें भी जो ग्लास होता है, जो लेंस होता है, वो प्रॉपरली लगा हुआ नहीं होता है। वो प्रॉपर ग्लास का लेंस नहीं होता है, बल्कि वो एक टूटा हुआ लेंस होता है, एक टूटा हुआ ग्लास होता है जिसे मेंड किया गया होता है। मतलब उसे जोड़ा हुआ होता है। और वो मेंडेड ग्लास मतलब वो जो जोड़ा हुआ ग्लास है वो ऐसा लगता है हम एक पत्थर पर अगर ग्लास की बोतल को तोड़ते हैं तो जो ग्लास के जैसे पीसेस होते हैं, इनके ग्लास भी बिल्कुल वैसे ही लग रहे होते हैं। ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फॉगी स्लम्स। इनका जो पूरा टाइम होता है, इनकी जो पूरी लाइफ होती है, वो पूरी एक फॉगी स्लम है, बिल्कुल एक अनक्लियर है, बिल्कुल धुंध से भरी हुई है। और स्लम है मतलब जो बैकवर्ड एरिया होता है, अनडेवलप्ड एरिया होता है, बिल्कुल वैसा ही है। सो ब्लॉट देयर मैप्स विद स्लम्स एज बिग एज डूम। तो यहाँ पर पोएट जो है वो अपील करते हैं कि हम जो ये मैप्स हैं इन पे स्लम्स को ब्लॉट कर दें। ब्लॉट मतलब मार्क कर दें, बहुत उन पे एक बड़ा मार्क करें। एज बिग एज डूम, डूम का मतलब होता है हेल या फिर डिस्ट्रक्शन। तो ये जो मैप्स हैं जो सिर्फ ब्यूटीफुल प्लेसेस को दिखाते हैं, इन मैप्स में भी ये स्लम दिखने चाहिए जो हमारी इस वर्ल्ड की अदर साइड को दिखाते हैं कि यहाँ पर कितना डिस्ट्रक्शन है, कितनी बुरी हालत है स्लम्स की। अनलेस गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर, दिस मैप बिकम्स देयर विंडो एंड दिस विंडो दैट शट अपॉन देयर लाइव्स लाइक कैटाकॉम्ब्स। तो जब तक जो गवर्नर्स हैं, मतलब जो गवर्न करते हैं हमारी कंट्री को, या फिर जो पॉलिटिशियंस हैं, वो जो इंस्पेक्टर्स हैं और जो विजिटर्स हैं, मतलब जो बाहर से इन जगहों पर आते हैं, ये जो पावरफुल लोग हैं जो कुछ कर सकते हैं इन लोगों के लिए, पर जब तक ये कुछ भी नहीं करते हैं तब दिस मैप बिकम्स देयर विंडो, ये मैप ही इनकी विंडो है जो कि इनको रियल वर्ल्ड के बारे में बताती है कि इन स्लम्स के बाहर भी एक दुनिया है। पर फिर भी ये जो मैप्स हैं ये उन्हें इन कंडीशन से बाहर नहीं लेके जा सकते हैं। दीज मैप्स दैट शट अपॉन देयर लाइव्स लाइक कैटाकॉम्ब्स, मतलब ये जो मैप्स हैं ये भी इनकी लाइफ को बिल्कुल बंद कर देते हैं जैसे कैटाकॉम्ब्स हो। कैटाकॉम्ब्स का मतलब होता है ऐसे ग्रेवयार्ड्स जो कि जमीन के नीचे बनाए जाते हैं और उनमें छोटे छोटे सेगमेंट्स होते हैं जहाँ पे डेड बॉडीज को लाकर दफन कर दिया जाता है। उसी तरीके से इनकी लाइफ भी ऐसे ही एक छोटे से सेगमेंट में दफन है, एक छोटे से एरिया में दफन है। और इसके बाद पोएट अपील करते हुए कहते हैं ब्रेक ओ ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन, मतलब हमें इनकी इन सिचुएशन से इनको बाहर निकालना चाहिए, इनकी इन सिचुएशंस को ब्रेक करना चाहिए जब तक ये टाउन्स तक नहीं पहुंच जाते। मतलब अपने इस स्लम के एरियाज को इन कंडीशन से बाहर आकर टाउन्स तक नहीं पहुंच जाते, मतलब शहरों तक नहीं पहुंच जाते, वहां की दुनिया नहीं देखते हैं। एंड शो द चिल्ड्रंस to green fields and make their world run azure on gold sands, मतलब इन बच्चों को हमें ग्रीन फील्ड्स मतलब जो हरे भरे मैदान हैं, जो खेत हैं, वो दिखाने चाहिए। एंड मेक देयर वर्ल्ड, मतलब अभी जो इनकी वर्ल्ड्स हैं ये एक स्लम्स हैं, तो इन स्लम को हटा के इनकी वर्ल्ड्स को रिप्लेस करना चाहिए। रन अज्योर ऑन गोल्ड सैंड्स, तो अज्योर का मतलब होता है ब्लू,
क्लाउडलेस बिल्कुल क्लियर स्काई जो कि बिल्कुल लिमिटलेस होता है, उसी तरीके से ये भी आराम से दौड़ सके बिल्कुल खुले आसमान के नीचे गोल्ड सैंड पर, मतलब रेत में, इन पे कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं हो। एंड लेट देयर टंग्स रन नेकेड इनटू बुक्स द वाइट एंड ग्रीन लीव्स। तो यहाँ पर टंग्स रन नेकेड इनटू बुक्स का मतलब होता है कि आराम से बुक्स को पढ़ पाए, जो नॉलेज है उसको गेन कर पाए। द वाइट एंड ग्रीन लीव्स, तो वाइट लीव्स का मतलब होता है बुक्स, और ग्रीन लीव्स जो होता है उसका मतलब होता है नेचर। और रन नेकेड का मतलब होता है ये बिना किसी बर्डन के, बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के आराम से इन बुक्स को पढ़ पाए, नॉलेज गेन कर पाए और इस नेचर को देख पाए। ओपन हिस्ट्री देयर्स हुज लैंग्वेज इज द सन। तो जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री देयर्स, हिस्ट्री उनकी ही है, हिस्ट्री में उनको ही याद रखा जाता है जिनकी लैंग्वेज सन की है। मतलब जिस तरीके से सन जो होता है वो खुद को बर्न कर कर, खुद को कंज्यूम कर कर हमें रोशनी देता है, उसी तरीके से इसी लैंग्वेज को फॉलो करते हुए जो लोग मेहनत कर कर दूसरों की जिंदगी एनलाइटन करते हैं, हिस्ट्री भी उन्हें ही याद रखती है। तो इसी के साथ खत्म होती है ये पोएम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप ऐसी वीडियोस को देखते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक यू।